सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास जी महाराज की जय। मैं मास्टर होशियार सिंह मेरे कैमरामैन साथी दीपक वर्मा के साथ मौजूद हूं एक नई पहल और नई शुरुआत के साथ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इससे पहले इस बीजेआरडी न्यूज चैनल ने एक मुहिम चलाई थी, और जैसा कि बीजेआरडी न्यूज चैनल जो है वो बाबा जयराम दास जी के नाम से ही है। हम बाबा जयराम दास जी महाराज के जीवन के बारे में हम उन लोगों से बात कर रहे हैं जिन्होंने बाबा जयराम दास जी महाराज को साक्षात देखा है, उनके साथ रहे हैं और उनके साथ किस तरह से रहे हैं, बाबा किस तरह से रहते थे। उसी कड़ी में सबसे पहले हमने एक श्रीचंद जी से आपको मिलवाया था, उसके बाद प्रताप सिंह से मिलवाया था, और अभी तीसरे जो हमारे साथ बाबा जी बैठे हैं, मीर सिंह जी उर्फ मिल्लू। बाबा राम राम। राम राम। अब इस विशेष चर्चा में मेरे साथी राजेश जी गोयल भी मौजूद हैं। राजेश जी, बीजेआरडी न्यूज चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। बहुत मास्टर होशियार जी, बीजेआरडी न्यूज चैनल का हार्दिक हार्दिक आभार है। मास्टर होशियार जी, हम बता रहे थे अपने दर्शकों को कि बीजेआरडी न्यूज चैनल बाबा जयराम दास जी महाराज के उन विचारों तक आपको लिए चलता है जिन्होंने अपने जीवन काल में बाबा जयराम दास जी महाराज के साक्षात दर्शन किए हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने आपको श्रीचंद जी से आपको रूबरू करवाया था, जो कि अपनी उम्र लगभग 106 साल अभी तक बता रहे थे। उसी कड़ी में हमने प्रताप सिंह जी से भी इस विषय में चर्चा की, बाबा जयराम दास जी के जीवन काल संबंधित। अब हम पहुंचे हैं मेरे बाबा मिल्लू जी के पास, जिनकी उम्र लगभग 90 से 91 साल के बीच है, और बाबा ने अपने जीवन में बाबा से ही जानने की बाबा की उम्र क्या है। बाबा जी, आपकी कितनी उम्र है? मेरी 90-91 कर लो। 90-91 90 प्लस 90 प्लस। मास्टर होशियार जी, बाबा ने अपनी ओरिजिनल उम्र बाबा ने अपने ही श्रीमुख से हमें बताया कि 90 और 91 साल की इनकी उम्र है। बाबा, आपने बाबा जयराम दास जी को जीवित काल में देखा था? देखा, खूब देखा। आप कितना बड़ा था जब तुमने बाबू देखो? उस समय हमने बाबा देखा था तो उस समय मैं हुआ 11 साल को, 10-11 साल के थे आप। तो आपको कितनी बातें याद है बाबा की? जो पहले की सुनो नहीं बताओ हुआ तो सुनी जो आपने बाबू देखी, मैंने देखी, हमने देखी आपकी आंखों से, आपने जो देखा बाबा के बारे में वह बात बताओ। छोटे छोटे हम बच्चे थे। हाँ। अपने बरसात नहीं हुई। हाँ। और बाजरा बुजरा बढ़ गया था और हम बच्चे खेल रहे, पीपल का डाला तो आपका देखा हुए हैं जी। उनके ऊपर बाबा की खाट चरपाई नीचे गली हुई थी, पीपल के नीचे। अच्छा। ऊपर एक झोपड़ी थी। हाँ। पानी की। हाँ। एक जाल थी, जाल के नीचे झोपड़ी थी। हाँ। और एक कुर्सी रहा करके वहां लगड़ी। हाँ। और एक रहा तो बन बरदास सेवक। हाँ। जो पंडित नांगल को पंडित। तो हम खेल रहे थे उस समय, बाबा अचानक बैठा हो गए और बोले, अरे बलभर तेरी बेटी का तो डूब गया ना। डूब गया? हाँ। फिर वो हड़के तो खाट उठा। हाँ। मन पर बोले मोड़ी यार कठे भी देखियो भाई। हाँ। तो बच्चे हम भाज करके गए। हाँ। और बाबा एक खाट उठाओ। हाँ। छोटे हम उठा करके और ऊपर पाल पे टेक दी। पाल पे टेक दी। उसके बाद में एक छोटी सी बादल दिखाई दी जी। इतनी बरसात हुई कि बाबा की जी चरपाई थी उड़े, हाथी खड़े थे। बाबा की खाट थी उड़े, इतना तो पानी चल गयो, पानी चढ़ गयो, हाथी खड़े नहीं दिखे। मतलब मास्टर होशियार जी, जैसे कि बाबा से हम चर्चा करें, बाबा जी ने हमें बताया कि उसी कड़ी में जिसने श्रीचंद जी मैंने बताया था, प्रताप सिंह ने बताया था कि उसी पीपल के जरिए वहां पे जो आज भी समाज स्थान पर जो जाल खड़ी है, उसी के समक्ष बाबा की झोपड़ी होती थी। वहां पे ही बाबा जयराम दास जी बैठते थे। और इन्हें जब ये 11 साल के थे, जब इन्होंने बताया कि उसी समय पे ये वहां पर खेल रहे थे और बाबा का ये चमत्कार इन्हीं के मुखारबिन से आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये भी एक चमत्कार था कि जो कुछ होने वाला था वो पहले ही बाबा बता देते हैं। बिल्कुल जी बाबा। उससे पहले ये था कि अपने ये पीपल ये सोच रहा है। हाँ। जब हम थोड़े छोटे पढ़ने, यादगिरी मेरे बहुत ज्यादा है। हाँ। बाबो बूंदता हो तो हाँ। बाबा बूंद को भाणजो तो आज भूरियो तो मैं कहा गाऊंगा अपन सुनियो देखो बजे। हाँ। बाबा भूरियो वो ऊंट पर चढ़ के चाल पड़े। हाँ। और यो रास्ता में मिल गयो। हाँ। बाबा मिल गयो। हाँ। ऊंट बैठायो। बाबा ऊंट पे बैठ ले। हाँ। तेरी बाहर तेरी ऊंट पे बैठ। बाबा गाड़ी दिया करतो। हाँ। तेरी बाहर करूँ। हाँ। भाई वो ऊंट पर चढ़ के भाग पड़े। वो पूरा आयो इतना तो पीपल के नीचे बैठे।
देखिए मास्टर होशियार जी, हम जैसे बाबा के चमत्कारों की हम चर्चा कर रहे थे, आप एक ऐसा लगा थे प्रकृति का वो संत जिसने जाति पाति सभी चीजों को भूल के उसका उनका मकसद एक था कि संसार में जितनी जीवात्माएं हैं वो सब एक हैं। उन्हीं कड़ी में बाबा मिल्लू जी ने हमें बताया कि एक उन्हीं के साथ के भूरिया नाम से जान जाते थे हमारे बाबा जी, आज इस दुनिया में नहीं है। वो ऊंट लेकर ननियाल बाबा की नेलबोन क्लास चलते हैं और वो कहते हैं बाबा ऊंट पे बैठ ले, लेकिन बाबा जी ने कहा ना, ले जा ससुराल में। और चमत्कार इस बात का है कि वो घर वादे पहुंचता है उससे पहले बाबा जी वहां पे बैठे पाते हैं। आगे बढ़ते हैं बाबा जी के साथ। बाबा जहां तक मैं जानना चाहूँ आपसे कि बाबा कहते हैं कि पैरों में कुछ नहीं पहनते थे, वास्तव में नहीं पहनते थे, नंगे पैरी और पैर ऐसे थे कि आप आपके हाथों से इसे भी मूल्यांकन थे पैर। अच्छा अच्छा, कोई कांटा लग रहा है, कोई सूर लग रही, कोई काम नहीं। तो बाबा थम जाया करता है बाबा जयराम दास के, जब बाबू थम दिखा कर तो उठे जोड़ पहाड़ पे देखे तो या गांव में कितने घूमते देखे? गांव में देखे दो जगह बताऊंगा। हाँ, वो बताओ। जो हो गया, हाँ यो तो हो गया, यो हो गया बिल्कुल। पहले बैठे पायो उड़ा के निकले बस से बचे थे, बाज में देख दो और उड़ाते ही उड़ा के आए। मास्टर होशियार जी जिस स्टूडियो से जब बाबा के यहाँ पे बैठे हुए बाबा के मकान पे और यहीं की बातें बता रहे हैं जी, तो उन्हें कमल गिर रखे कंधा वो घिसड़ से जा रहे उन तो निकल गई थी जाके। उस हम तो रह गया अपने निम्बड़िया नहीं बोलिया करता पहले हवेली। हाँ निम्बड़िया बोलिया करता। हाँ तो भूरो पोतरा वो अमीर बताऊं। हाँ रेफर राफल थी। अच्छा, बहुत शौकीन आदमी। अच्छा वो साथ खेल रहा। हाँ बाबा करके जा रहे। हाँ की भाड़ के देख मोड़िया के फंड कर रखे। हाँ कमल की गठन तुझा है। फंडी फंडी खड़े हो गए तेरी बेटी के तो छोरिया टूक खाओ। वो आदमी छोरिया का टूक खाया, पहले तो भारत जावर का मांगे खाया और फिर नहीं पार पड़ी जी ऐसा सब ऐसे गुस्से में आने के बाद में बाबा जयराम दास जी बारे में अक्सर कहा जाता है, मास्टर होशियार जी आज भी कहते हैं हमारा ये बोला संत जब तक कृपा की दृष्टि रखता है तो आपके इतनी कृपा रखता है कि भगवान शंकर से ज्यादा दयालु हैं, लेकिन जब ये त्रिनेत्री क्रोध हो जाते हैं, जब इनकी कोई सीमा नहीं होती है। इसी प्रकार की चर्चा की इन्होंने कि जब किसी पे क्रोध आया तो उनके अभिशप्त करने में वो देर नहीं लगाते थे। ऐसा भी वाक्य इनके श्रीमुख से हमें सुनने को मिला। बाबा जहां तक बाबा के खाने की बात करें तो खाने में ज्यादातर क्या पसंद करते थे? वो राबड़ी दलियो राबड़ी ज्यादा करते। राबड़ी ज्यादा। आजकल जैसे बाबा के शराब चढ़ाते हैं, क्या है बाबा नहीं पीता था कभी? कोई घूट लेके बस बगा दिए 500 पैसे गैल पड़ दिया तो मुंह में लेके बगा देता थोड़ी मतलब नीचे नहीं जाने। मास्टर होशियार जी यही बात ध्यान रखने योग्य कि हम आज तीसरे बार मेरे बाबा मिल्लू जी से हम मिल रहे हैं और इससे पहले बाबा श्रीचंद से मिले, बाबा प्रताप से मिले। उन्होंने भी एक ही बात की कि इस महान संत ने अपने भक्त को कभी निराश नहीं किया। शराब कभी बाबा ने अपने जीवन काल में सेवन नहीं किया, लेकिन कोई भक्त और भगवान का ऐसा अटूट रिश्ता होता है कि भक्त की भगवान और उसकी इच्छाओं को पूरी करते हैं। तो किसी भक्त ने जब जिद की तो बाबा ने उसको मुंह में लिया, ऐसे संत थे बाबा जयराम दास जी महाराज। आगे बढ़ते हैं बाबा के साथ। बाबा जहां तक खाने की बात जैसे हमने तो सुनी है, हम आपसे वेरीफाई करवा रहे हैं। कहते हैं कि जब बाबा जब भोजन करते थे तो उनकी थाली में सारे जानवर हैं वो खा लेते थे। वो लगड़ी कुत्ती थी वो खाया करती थी। अच्छा देखी हुई है यही बातें मास्टर जी ध्यान करने की, प्रकृति के इस संत ने इन्हीं बुजुर्गों ने हमें बताया था। मतलब बाबा जयराम दास जी वो मतलब आप समझे कि वो अनंत आत्मा थी। उन्होंने हमारे ऋषियों की तपोस्ती की तरह उन्होंने देखा था कि संसार के जब भगवान ने 84 लाख जीवात्माएं दी हैं, वो प्रकृति के अंदर सभी एक हैं। वो उदाहरण प्रस्तुत किया था और श्रीमुख से हम सुन रहे हैं कि बाबा अपने प्यारी कुत्ती जैसे सिपली के नाम से सिपली कुत्ती के नाम से जाना जाता था, उनको वो साथ भोजन करवाते थे। वो साथ खाते। और कोई बात बताओ बाबा जी, बाबा जो आपने जीवन देखी। दूसरी ये बाबा पाल पे रहा करता है। तो मैं छोटा सा भाई बड़ो गए अपने चला वो समय तो ऊँट होया करता पहले आप जानते हुए, तो चना बोया करता वो तीर वो नाई तोड़ दी इसने चना बोया करता। तो बाबू बैठे पहाड़ पर मैं बैठा रखा तो ऊँट पे भाई अपना आए को पिताजी तो 1 से 3 साल को हो गई खत्म हो गया। वो गए बोल बनवारी बोले आपने बाबू बैठे बाबा राम 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 कौन सा रहा है बाबा हल्दी है बाबा ये ऊँट 3 नाई तोड़ दी चढ़ा को बोंग देना बैठे रहा अगे बाहर का तो कौन तो लगा देगा बाजी पार जाए छोड़ जाए इतना भी कहीं मुँह या ठीक है ना ऊँट तो पड़ रहा है। ये तो भारी जिंदी हुई देखी, ये तो भारी जिंदी हुई देखी चीज है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो
घास में बढ़ गया ना हाँ तो थोड़ा पीठ टूटती है। हाँ बोले कि बाहर कंधो लगा जाएगा वे कंधो लगा जाए। वो है लो। ऐसे ऐसे चमत्कार थार से हम नोया। हाँ ये तो मेरे साहब रबत जाऊँ ऊँट पर बैठा मेरी याद की को। बाबा उठे बाबा करने हम देखा करता जब प्रसाद भी लिया करता लोगों टाइम पे। हाँ बाबू पर जी हम जा रहा भाग भाग के अच्छा जो अपना त्यागिया का के नाम रबन थो हाँ ये छोटा छोटा था हाँ और हम छोटा ही था प्रसाद ले तो उठे लो प्रसाद मन पर बांटा तो के प्रसाद ले तो बाबा जब लाडू लाडू आया करता फिर उन लाडवान के करते बाबू लाडू वालों को मन भर गाड़ के दे दे बाबू तो खापा कौन हाँ मटका भर के दे दे तो मन भर बांट देता हमने बस बोले बैठ गए तो हम गए अरे बोलो बट तेरी बहन के तो बढ़िया आ गया हमने वो 2 मटका भर के दे रखा हो बाटा क्यों नहीं बाटा क्यों नहीं मतलब मन भर के डांट लगाओ तो 2 मटका भर के दे रखा बालका ने बाटा क्यों नहीं तो वह उन्हें बांटना शुरू कर बाबू मन भर बाबा की सेवा ही करया करतो सेवा करे पक्को पुजारी तो अच्छा फिर बाबू मन भर भी बाबा मन भर जो है वो ब्रह्मकालीन हो जब बाबा मन भर ने शरीर छोड़ो तो उड़े छोड़े तो कि या किते उड़े ही अपने पाड़ पे धरती आली अच्छा धरती आली तो मन भर के बाद खाली बाबा शरीर छोड़े तो बाबा जयरामदास मास्टर होशियार जी ध्यान करने योग्य बात है कि उस समय कम चर्चा करें जब बाबा जयरामदास जी इस दुनिया को अलविदा कहकर परमहंस होकर ब्रह्मकालीन हुए उस समय की चर्चा बाबा मिल्लू हमारे सामने कर रहे हैं। बाबा क्या तरक्की रही वो के बाद में धरती हाल ली उसको बांध काट ली और धरती तो बढ़ जाती है वो समा जाता जब मन पर हाल नहीं क्यों वो भगत नहीं था हाँ तो उसके बाद में बैठे हो रहे तेरी बेटी के दुबल भर छोरी चाड़ा कर दिया ये बात लास्ट बात कही। देखिए राजेश जी जो चीज हम खोजने की कोशिश करते आज वो चीज हमें बाबा से मिली बिल्कुल उस समय के देखिए बाबा जयरामदास जी ने वो अंतिम शब्द कहे आप सोच सकते हैं कि हम और आप कितने भाग्यशाली हैं जब बाबा मिल्लू से हम उन शब्दों को सुन पाए जिन शब्दों की हम शायद कल्पना भी नहीं कर सकते आने वाली पीढ़ियां कल्पना नहीं कर सकती। उन्होंने बताया कि बाबा जयरामदास जी को साक्षात धरती माता ने जैसे माता सीता को स्थान दिया था धरती माता ने ऋषि वाल्मीकि समय के रामायण के समय में जब ऋषि वाल्मीकि के समक्ष धरती में माँ सीता समा जाती है उसी समय का एक दृश्य होने जा रहा था कि बाबा जयरामदास जी की तपो से माँ धरती माता ने स्थान छोड़ना शुरू कर दिया था। लेकिन जैसे ही मनभर जी ने उसको टच किया बाबा जयरामदास जी ने कहा कि बाबा मनभर बड़ा चाला कर दिया अगर वो नहीं करे हाँ तो बाबा समाओ धरती पड़ जाती समा जाती। तो जब बाबा ने समाधि दी तो उस समय आप मौजूद था? बाबा ने समाधि उठी थी मैं मौजूद नहीं था ना। अच्छा छोटे बच्चे थे छोटे बच्चे थे भाई लेकिन बहुत आदमी होंगे बाबा वो तो हमारे भाई जो बड़ो हमारी दुनिया थी तो हम नहीं जान पाए बाबा। और बाबा कोई चमत्कार बताओ और कोई चीज देखो कोई है नहीं बहुत आदमी आया करता हूँ टाइम पे उनका जीवन काल में भी खूब आया करता। हाँ एक और बताऊंगा हाँ पूरा जाट को रूपा पंडित हाँ वो प्रसाद बांटने के लिए आयो जी मटका हम ले आया था पहले हाँ उन अपनी जंगला तो जाके 2 लाडू का दिखा दिया बाबा के लिए तेरी बेटी को तो प्रसाद के बाटा तू ढाप ले मास्टर होशियार जी देखिए ऐसे त्रिकालदर्शी थे बाबा जयरामदास जी महाराज कि उन्होंने उसके भक्त की इच्छा थे स्पष्ट रूप से कहा कि वो प्रसाद लेके आया था। लेकिन शायद यहाँ से 2 किलोमीटर जाट गांव है पंडित रूपचंद जी शर्मा को मैं विशेष रूप से भी जानता था। लेकिन उस समय की बातें कर रहे हैं आज से हम लगभग 70 से 80 साल पीछे चल रहे हैं। उस समय में कोई साधन नहीं होते थे वो पैदल 2-2.5 किलोमीटर की यात्रा करते थे। शायद रास्ते में उन्हें भूख लगी होगी बाबा का प्रसाद उनके बाबा के चढ़ाने से पहले ले लिया तो बाबा ने कह दिया कि बेटी को पहले बिल्कुल बाबा अक्सर गाली देते थे और बहुत सी बार ये कहते हैं कि जिसको बाबा गाली देते थे ना उसी का काम सफल होता था। मैं छोटा था मेरी याद की मैं छोटा था बिल्कुल बीमार हो गया था बाबू रहा तो ज्यादा बीमार हो गया हमारी माँ बाबा के लिए जाए पगाऊं गेट दियो एक बार सासू ले जाए टूक दे दियो तो अब तक मेरी आंख दुखनी नहीं आई। अच्छा 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 कितना बड़ा आशीर्वाद मिला है स्वयं खुद को
मास्टर होशियार जी, एक और हम उसी विषय पढ़ते हैं जिस चीज की हम प्रतीक्षा करते थे, जिस सोचते थे कि शायद इनके जीवन में कोई चमत्कार हुआ। ये जीवन की देन है, वो बाबा जयरामदास जी का प्रसाद है। क्योंकि जब से हमारी बूढ़ी माँ, जब बाबा बीमार है, उन्होंने बताया कि वो एक ऐसा मतलब बहुत ज्यादा गंभीर रूप से बीमार थे। उस समय पे वैद्य होते थे, लेकिन शायद ठीक नहीं बाबा, कि उनको उस समय की हमारी उस बूढ़ी माँ को भी उस बाबा जयरामदास जी का इशारा था। उनके शरण में लेके जाती है और वो जैसे एक रोटी का टुकड़ा देते हैं, और रोटी का टुकड़ा इतना पहुंचा। आज 91 साल का ये बुजुर्ग हमारी आंखों के सामने बैठा है, और उन्होंने बताया कि आज तक उन्होंने कोई किसी प्रकार की एलोपैथिक, आयुर्वेदिक या कोई दवाई इन्होंने आज तक नहीं ली है। और ये 91 साल का ये बुजुर्ग आज भी आप देख सकते हैं, ये साथ में खड़ी भैंसे इनका स्वयं इनको लेके जाते हैं, उनका चरा के लाते हैं, उनका दूध निकालते हैं, और फिर उनकी तीनों पीढ़ियों को उसका दूध भी आज भी अपने हाथों से ये बुजुर्ग पिलाता है, जिन्होंने साक्षात रूप से उस महान संत के दर्शन किए हैं। बिल्कुल हो भी क्यों ना, स्वस्थ क्यों भी हो भी क्यों ना राजेश जी, क्योंकि बाबा जयरामदास जी महाराज का जो आशीर्वाद है वो इनको मिला हुआ है। बाबा कहते हैं कि बाबा जयरामदास जी महाराज के जो पैर हैं वो नहीं थे, किसी को दान दे दिए थे। ये कौन सी बात थी? ये बिहानी का बाणिया को दिया था जी पैर जी। ये सुने हो, ये मतलब ये अच्छा, उस समय बाबू डोडिया करते था, बालक था, वो उन्होंने पैर मांग लिया, बोले तेरा टिकट मेरा ले ले भाई। उसके बाद तेरा पास हो एक लेडीज नहीं बताऊं बाबा, हाँ लेडीज वो ध्यानी की थी वो उसी के वो बहनी की वो लेडीज थी। वो कहे बाबा मेरे तो चाल नहीं जा, ऐसा था ना बाबा। हाँ तो उसको पैरों का दान दे दिया। जब वो पहाड़ पे बैठ गए, बाबू कित जाया करते बाबा? बाबू सगळे मतलब अपने गाँव में जाट में ज्यादा जाया करते, और उनका बयानी भी जाया करते। हाँ ये कई जगह डोडिया तो पहले बाबू। अच्छा, तो मतलब बाबा को गुरु कौन था बाबा, हमने कुछ याद से? गुरु तो आपको देखो मेरी याद नहीं है, याद तो याद ये बात बता पूछी था को नहीं करे। अच्छा, जो मैं तो देखी वो बात बताई। तो बाबा आप कभी बाबा के आमने सामने जैसे हम और आप बैठे हैं, हाँ बाबा के जाके हाथ जोड़ के दो खा के जा कर बस बात नहीं क्या कहते हो बाबा? हमने वो पैर में धोखा था जब बस फिर जीत भाई गाड़ी में क्या करते ना गाड़ी ले तो बालकान गाड़ी नहीं बगैर बालकान गाड़ी में बड़ बड़ भगत जी बैठ के टावर बैठा लो प्रसाद दे बस। बालकान बच्चों पे ज्यादा स्नेह करते थे बाबा जयरामदास जी। आप देखते थे बच्चों से उस समय पे बाबा ने बाबा ये भजन भजन सोने को शौक तो डेढ़ डंका रखा तो डेढ़ डंका अब लोग धोली का था वो। हाँ धोली का धान गाया था वो। डेढ़ डंका की शौक थी बाबा को। जैसे कि उन भक्तों ने बताया था कि बाबा का जो संगीत जो था वो डेढ़ डंका था। आज बाबा जयरामदास जी हमारे डेढ़ डंकों से, और विशेष रूप से पालतू कुत्तों का बड़ा शौक था बाबा को। जीव जंतुओं को रोटी खिलाना, पक्षियों को रोटी खिलाना, प्रकृति की रक्षा करना बाबा का विशेष शौक था। नु कहे बाबा जयरामदास नु कहे पानी हड़े भी खर्चा करतो, हड़े खर्चा करतो बाबू। यो सब हमारी याद पहले मतलब बालक था, लेकिन ये हमारी याद पहले बहुत साल की बात। बताओ से बात सच्ची से झूठी से ना बताओ सच्ची है, सच्ची से। वो ये स्वरूप यो खेत में गए तो पहले हड़के जोड़ा गया तो शोजी को वापस हड़के भाई क्या था बाबा? ये भाई थी साहब, मेरी याद बुने नु कहे बाबा एक अर्जुन थो, कालू सिंह थो, एक माल सिंह थो, ये हल्का जोड़ा कर अच्छा, बाप। हाँ चढ़ा खड़िया था यो खेत रुखाड़ी भेज दियो, जाओ तू जा जरा, यो चले गयो ओला पड़न लग गया और यो बैठ गया। एक क्यारी में बताओ एक बूंद एक ओलो नहीं गई। अच्छा जी। छुट्टी बालराम के बाद बोले छोड़ो तो गयो और ओला पड़े वो गयो तो आज से पास मिट्टी में ठूम जाके देखे ये क्यारी बाल सूख के पड़ी कुछ उल्टो आगे देख ये बोलते और क्यों बवाल हो तो उसके बाद घर छोड़ दिया। घर उसी टाइम पर छोड़ा ये जो ओला पड़ा खेत में खाए ना फिर कर दिया। मास्टर होशियार जी, मैं लिए चलता हूँ आपको द्वापर युग में भगवान कृष्ण की लीलाओं की तरह। जैसे बालपन में भगवान कृष्ण जैसी लीलाएं करते थे, उनके मुखमंडल में उनकी माँ देखती तो त्रिलोकी नजर आती थी। ऐसे जैसे बाबा ने बताया कि ठाकुर शिवजी सिंह जी जैसे ओलावृष्टि होती, भारी ओलावृष्टि होती है, उन्होंने देखा कि बेटा भार है तो ठाकुर शिवजी सिंह अपने खेतों में जाके देते, भाई आज तो बेटा है ना ओला के अंदर, उसका पता नहीं क्या होगा। लेकिन आप देखिए उस बचपन की बातें करें बाबा की, तो बचपन में गए तो बाबा बचपन में भगवान के अवतार थे। ये सिद्ध होता है कि बाबा बचपन में भगवान के अवतार थे, क्योंकि जहां जितनी दूर में बाबा बैठे थे वहां पर एक भी ओलावृष्टि नहीं थी।
बिल्कुल राजेश जी, हम कह सकते हैं कि पूत के पग जो है वो पालने पालना में में दिखाई दे जाते हैं। भगवान कृष्ण जब छोटे थे तो पालने के अंदर ऐसे ऐसे चमत्कार कर देते थे, इतने बड़े बड़े राक्षसों को धराशायी कर देते थे। उसी तरह से बाबा जयराम दास जी महाराज का भी जो जीवन काल है वो वो भगवान के अवतार चमत्कार है। थे, बिल्कुल थे। भगवान के अवतार थे। मैं सब आपको जीती आ बाबा थम क्या में नौकरी कराया करता। मैं फौज में था। अब मास्टर होशियार जी बाबा के बाबा मिल्लू सिंह के दैनिक जीवन चरित्र के अंदर चलते हैं। 91 वर्ष के इस बुजुर्ग ने अपने जीवन काल में कहाँ पे सर्विस की। 22 साल राजरेफ में नौकरी करके आया। 22 साल के बाद हम पेंशन आया। भारतीय सेना के जवान है। 22 साल तक इन्होंने बाबा उतने कौन कौन सी लड़ाई देखी। मैंने 62 वाली, अच्छा 65 वाली और ये बांग्लादेश की 70 में 71 का 71, ये 3 लड़ाई। तीनों हिंदुस्तान के साथ तीनों लड़ाइयां हुई। 1962 के अंदर चाइना के वार के अंदर, 1965 के अंदर पाकिस्तान के वार के अंदर, 1971 के अंदर भारत बांग्लादेश पाकिस्तान के बीच में तीनों लड़ाइयां इस बुजुर्ग ने देखी। बिल्कुल, बीजेआरडी न्यूज चैनल की यही एक विशेषता है, ये वही जानकारी देना चाहता है जो आप तक नहीं पहुंच पाती है और लगातार उसकी तह में जाने का बीजेआरडी न्यूज चैनल है वो लगातार प्रयासरत है। बाबा, आगे आपने इस लड़ाइयों को लड़ा है, क्या मेडल प्राप्त तो किया आपने? क्या क्या मेडल आपको मिले या किस तरह से सरकार की तरफ से आपको विशेष? सरकार की मिले हुए रखे जल्दी कौन से मेडल थे आप लिख रखे हो? लिख के जो बाबा लड़ाई लड़ी वो टाइम पे कितना खूब देखो उस समय कोई अंदाज नहीं जो आगे गोली खा के वो पार अंदाज गोली वो अकेला के दुश्मन ने खींच दिया। एक बरे वो 20 बरे ना बरे बस दुश्मन को मारना ये मकसद था। भारत माता की रक्षा करना सबसे बड़ा बस ये था। बाबा कितनी पेंशन मिल रही है? ये पेंशन मिल जाए 40,000 रुपए। बैठे बैठे 40,000 रुपए कमाओ है। बिल्कुल बिल्कुल। बाबा के हम पर्सनल जीवन की अगर 2-4 बातें करें, बाबा के कितनी संतानें हैं? बाबा कितना बालक होया? 2 लड़की 2 लड़की 5 लड़का 5 लड़का। बड़ा बड़ा धर्मवीर उठे बाबा करे थे वो, उससे छोटा है वो ये 5। बाबा ने 7 संतानें, 2 बहनें जो कि अपने ब्याह था के घर बार की सबकी मौज है। 5 भाई हैं वो हैं जिसे अभी हम चर्चा करते हैं। बड़े बड़े लड़की धर्मवीर जी की जो कि सुधार में जैसी रिटायरमेंट है और वर्तमान में बाबा जयराम दास जी की सेवा में कार्यरत है। बाबा जयराम दास जी के मैं कहूंगा कि खजांची की पद पर आज भी नियुक्त है और वो भी उन्हीं के नक्शे कदम पे, अपने पिता के नक्शे पर चलते हुए बाबा जयराम दास जी की सेवाएं कर रहे हैं। बिल्कुल, ये थे श्रीमान बाबा मिल्लू सिंह। बिल्कुल, हम इनके माध्यम से ये वो हमारे हीरे हैं, इनके पास वो अनुभव है, वो बातें हैं जो हमारे पास नहीं थी और उन्हीं बातों को उजागर करने के लिए, आप तक पहुंचाने के लिए बीजेआरडी न्यूज चैनल ने एक मुहिम चला रखी है और उसी के अनुरूप गांव में जो सबसे बड़े बुजुर्ग 106 साल के लगभग जो श्रीचंद जी और 96 साल के जो श्रीमान प्रताप सिंह जी और यहाँ तीसरे नंबर के जो बाबा हैं वो हमारे पास बैठे हुए हैं। उन तीनों एक बात और बता, ये तेरी उम्र कौन बुड्ढो कौन से? मेरी उम्र कौन तो राम तो कोई बाबा और देखियो गांव में कोई लोग एक मिनट। अब इस वीडियो को आपने देखा, ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें और मेरी अगले आने वाली वीडियो को आप जरूर फॉलो करें। सभी भक्तों को जय बाबा जयराम दास की जय।